नमस्कार। एलन की पाठशाला में स्वागत है आप सभी का। असिस्टेंट फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 29 जुलाई 2025 को, जीके और कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको जो है हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे पहले क्वेश्चन की। राजस्थान के बजट 2025-26 में राजस्थान में खनिज के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना किस स्थान पर किए जाने की घोषणा की है। ऑप्शन में दे रखा अजमेर, दूसरे ऑप्शन में दे रखा उदयपुर, तीसरे ऑप्शन में दे रखा जोधपुर और चौथे ऑप्शन में दे रखा बीकानेर। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे उदयपुर। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 7 मई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की मंजूरी दी है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे होगा भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना। अगली बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या रखी गई? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। आगे बात करें यहाँ पे चौथे क्वेश्चन की, तो भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस किल्टन ने आईएमडीएक्स एशिया के 2025 में किस देश में भाग लिया? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे जापान। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहाँ पे लोक सेवा दिवस 2025 समारोह में व्यक्तिगत श्रेणी में जनजातीय बहुल क्षेत्रों हेतु लक्ष्य ओलंपिक का आयोजन कर लैक्रोस खेल के कौशल में उत्कृष्टता हेतु प्रेरित करने के लिए किसे जो है मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे सुश्री प्रज्ञा केवलर मानी। आगे बात करें यहाँ पे छठे क्वेश्चन की, तो यहाँ पे द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत एचडीआर अभ्यास टाइगर टाइम 2025 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। यहाँ पे पहला कथन दे रखा ये टाइगर टाइम का 5वां संस्करण था। दूसरा कथन दे रखा ये अभियान भारत और जापान की सशस्त्र सेनाओं के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास कौशल एवं अंतर संचालन क्षमता के उन्नयन स्तर को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे कथन ए और बी, क्योंकि यहाँ पे ये जो है चौथा संस्करण था। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे 39वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक हैंडबॉल चैंपियनशिप जो कि उड़ीसा में खेली गई थी, इसमें कौन सा पदक जीता था राजस्थान ने? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा यहाँ पे कांस्य पदक जीता था। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे राजस्थान के 2025-26 के बजट के अनुसार सुनियोजित विकास एवं नागरिक सुविधा शीर्षक के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पंचगौरव योजना के अंतर्गत जो है 550 करोड़ का कार्य प्रावधान किया गया है। यहाँ पे पंचगौरव योजना के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के लिए जो है 12,050 करोड़ का जो है आवंटन किया गया। दोनों ही कथन यहाँ पे जो है सही है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे लोनावाला में मई 2025 में आयोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव 2025 में राष्ट्रीय में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका सही आंसर हो गया यहाँ पे प्रेमचंद बेरवा ने। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे ये सारे जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। हाइपोफिसिएशन तकनीक का पहली बार इस्तेमाल किया गया कहाँ पे किया गया? इसका सही आंसर होगा ब्राजील। बहते हुए पानी में रेत के अंडे देने वाली मछलियों को क्या कहा जाता है? यहाँ पे सेमीफिल्स कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन है। मत्स्य निषेध काल जो है इस अवधि में रहता है। यहाँ पे 15 जून से 30 अगस्त के बीच में जो है मत्स्य निषेध काल रहता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है जलाशयों का राज्य में से मिलान करने के लिए कहा गया, तो यहाँ पे बंद बारेठा जो है यहाँ पे राजस्थान से रिलेटेड है। इसके अलावा यहाँ पे गुलेरिया जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे तटीय जल कृषि प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे चेन्नई। इसके अलावा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना जो है 1972 में की गई थी। सजावटी मछली प्रजनन इकाई और मछली घर राजस्थान में किस जलाशय में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे बिसलपुर बांध। निफेड भारत सरकार के मत्स्य विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे कोचीन केरल में है। बात कर लेते हैं आप कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चनों की, तो यहाँ पे दशमलव संख्या प्रणाली में 53 की बाइनरी संख्या प्रणाली को दर्शाने के लिए न्यूनतम कितने बिट्स की आवश्यकता होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो 6 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे डिजिटाइजर। इसके अलावा यहाँ ubuntu में सिस्टम की अधिक विस्तृत जानकारी प्रदर्शित निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे यूनेम ए का। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस कमांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पे वर्तमान कार्यशील निर्देशिका में फाइलों के बारे में जानकारी दिखाने के लिए किया जाता है। एक वेब पेज डिजाइन करने के लिए HTML टेक्स्ट में सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे बी। URL का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका सही नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग CIP पता है? यहाँ x0 से 255 के बीच कोई भी संख्या हो सकती है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे 195.x.x.x। आगे बात कर लेते हैं आप 112 क्वेश्चन नंबर की, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट
में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 फाइल को सहेजने सेव करने के लिए निम्नलिखित से कौन सा वेब एक्सटेंशन है? तो इसका सही आंसर हो गया यहाँ पे PPTX। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2019 में पेज ब्रेक डालने के लिए शॉर्टकट किया, तो इसका सही आंसर हो गया यहाँ पे कंट्रोल और एंटर। इसके अलावा यहाँ पे प्रोजेक्ट ल्यूमिस का विनिर्देशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जिसका सही आंसर हो गया यहाँ पे चमक से। इसके अलावा यहाँ पे व्यक्तिगत कंप्यूटर में स्थापित सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD है एक क्या एक यहाँ पे जो है सहायक मेमोरी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बात करें यहाँ पे 116 की, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 में एम्परसेंड ऑपरेटर का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका सही आंसर होगा ये दो मानों को संयोजित करना ताकि एक सतत टेक्स्ट मान बताया जा सके। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं आप 117 क्वेश्चन नंबर की, तो यहाँ पे ईमेल में CC फील्ड का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे ईमेल की प्रत्येक अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं को भेजना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। 118 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो यहाँ पे लेन की बात करें तो ये लेन क्या है? निम्नलिखित में से एक लोकल एरिया नेटवर्क का सबसे सटीक रूप से परिभाषित करता है। तो यहाँ पे एक नेटवर्क जो एक ही इमारत जैसे घर, कार्यालय या कारखाने के भीतर काम करता है, ये इसका जो है सही आंसर होगा। HTML में IMG टैग का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे फोटो या ग्राफिक्स को फाइल पाथ का प्रयोग कर प्रदर्शित करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 120 की बात करें तो यहाँ पे किन ग्रंथों में मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर में दे रखा अंगुत्तर निकाय, महाभारत, मनु संहिता। तो यहाँ पे सही कूट का चयन करना, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे अंगुत्तर निकाय और महाभारत। तो इसका सही ऑप्शन होगा यहाँ पे A और B। नागौर के उत्तराधिकार के प्रश्न पर माणा कुंभा ने किसका पक्ष रखा था? तो यहाँ पे शम्स खान ने रखा था। इसके अलावा यहाँ पे धनमट के युद्ध में घायल महाराजा जसवंत सिंह को बाहर कौन लाया था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा यहाँ पे दयाल सिंह झाला और सुजान सिंह सिसोदिया। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करें, बिजोलिया किसान आंदोलन को शांत करने में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे नारायण पटेल जो है नहीं था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 124 की, तो यहाँ पे जो है इस पे जो है इस क्वेश्चन पे डाउट है, तो फिर भी इसका जो है आंसर ये हो सकता है। यहाँ पे बीकानेर जनता में व्याप्त असंतोष को पैम्पलेट द्वारा पर्दाफाश करने के कारण जो है महाराजा गंगा सिंह को भारत लौटना पड़ा। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा पंडित नैनूराम शर्मा ने। यहाँ पे जो है मत्स्य संघ का उद्घाटन कार्यक्रम का किसने विरोध किया था? इस पे भी जो है क्वेश्चन में जो स्टार लगा दीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 127 की, तो कौन सी इमारत टोंक में स्थित नहीं है? तो टोंक में स्थित नहीं है, तो यहाँ पे सुनहरी कोठी जो है यहाँ पे टोंक में स्थित नहीं है। अलवर के पास राजगढ़ किले के शीश महल में भित्ति चित्रण किस चित्रकार ने किया है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे बलदेव ने। भूगोल और बुर्ग क्या है? तो यहाँ पे एक वाद्य यंत्र है। 130 क्वेश्चन नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 130 की, तो यहाँ पे कौन रम्मत लोकनाट्य से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे सोहनलाल। क्वेश्चन नंबर 131 की बात करें तो होली के अवसर पर आदिवासी भील पुरुष निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य करते हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर भी जो है यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इसको भी जो है स्टार की कैटेगरी में रख लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 132 की, तो वैष्णव संप्रदाय की कौन सी पीठ राजस्थान में सलेमाबाद में स्थित है? इसका सही आंसर होगा यहाँ पे निम्बार्क। क्वेश्चन नंबर 133 की बात करें यहाँ पे वागड़ी बोली मुख्य रूप से राजस्थान में निम्न में से किन जिलों में बोली जाती? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पे डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 134 की, जो है असत्य युग्म का चयन करना। तो इसमें गला लेख के जो रचिया था वो केशवदास है। केहर प्रकाश के जो है बख्तावर सिंह, गजगुण रूपक के जो है शिवदास यहाँ पे जो है बता रखा है। तो इसका सही आंसर जो है असत्य युग्म जो है यहाँ पे गजगुण रूपक शिवदास जो है नहीं होगा। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे निम्नलिखित अरावली पर्वतीकरों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे कुंभलगढ़, सलीलागढ़ और ऋषिकेश। निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है सहायक नदियों में? तो यहाँ पे माही और मोरैन होगा। इसके अलावा यहाँ पे राजस्थान के थर्ड बी कृषि जलवायु प्रदेश में आने वाले जिला समूह कौन कौन से? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा यहाँ पे अलवर, भरतपुर और धौलपुर। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा जो है यहाँ पे जालोर और पाली में है। इसके अलावा यहाँ पे 139 क्वेश्चन नंबर में देखें तो किस जिले में शीशम वृक्ष प्रमुखता से पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे चित्तौड़गढ़। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 140 की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों के कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे कुल जो है 4 है।
इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला जनसंख्या सबसे कम किस जिले में है, तो इसका सही आंसर होगा धौलपुर। इसके अलावा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड RSPCB का गठन मूल रूप से किस अधिनियम के तहत किया गया, तो इसका सही आंसर होगा जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत। इसके अलावा यहाँ पर नहर द्वारा निर्मित राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र निर्मित है, तो यहाँ पे धुनिया। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 144 की। तो यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना। सीकर जिले के पायराइट का भंडार है। बाड़मेर बीकानेर सवाई माधोपुर जिलों में बेंटाइट का भंडार है। राजमहल और सरवाड़ में जो है पन्ना के प्रमुख खनन क्षेत्र है। तो यहाँ पे ये तीनों ही कथन क्या है, सत्य है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे द मेवाड़ शुगर मिल जो है राजसमंद में नहीं है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS जुलाई 2023-24 के अनुसार राजस्थान में महिला बेरोजगारी दर क्या थी, तो यहाँ पे 3.2% जो है ये दर थी। रिको द्वारा जो है एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है यहाँ पे बोरनाडा जोधपुर में। इसके अलावा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की। तो यहाँ पे राजस्थान के आंध्र दक्षिण पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की रबी के मौसम की प्रमुख फसलें हैं, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा यहाँ पे गेहूं और सरसों की। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना की मुख्य गतिविधि की बात करते हैं वन रोपण, जैव विविधता एवं वन्य जीव संरक्षण, आजीविका सुधार है। इसके जो है तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। इसके अलावा आप राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2025 में किस शहर में डॉक्टर अम्बेडकर ऑडिटोरियम का निर्माण की घोषणा की, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे नागौर। इस तरह से जो है ये राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन जो है RPSC पे निर्भर है, तो आप इसे जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद है ये आंसर की का एनालिसिस जो है आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी ही जो है क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड एनालिसिस के लिए जो है हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।